Shows the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक़ कानून साजी तस्लीम। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अज़ को नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। फुल कोर्ट ने मफाद आमा के तहत लिए गए अस्को नोटिस यानी 184(3) के मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में और 6 जजेस ने मुखालिफत में फैसला दिया। इत्तलाक उस दिन से होगा जिस दिन से कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद कर दिया गया। जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं, तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया। भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में कहा कि दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं है, ना पार्लियामान हमें दुश्मन समझती है। हम क्यों उन्हें मनफी तरीके से देखें। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश ना करें। ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। आज ही हर चीज़ का जवाब दे देंगे तो कल को मिलते जुलते केसेस पर हम इन्हीं जवाबात के पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद कहा कि वो अपने इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसे फैसलों से मईशत को भी नुकसान पहुंचा है। यह खुशाइन बात है कि अब चीफ जस्टिस आर्टिकल 184(3) के मामले पर मुशावरत से फैसला करेंगे और फैसले के खिलाफ अपील भी दायर हो सकेगी। मजीद कहा कि यह कानून पैनामा केस समेत माजी के केसेस पर लागू नहीं होगा। इस कानून का किसी खास शख्सियत को फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सरदार लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस रखा हुआ है। साइफर केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। वतन वापसी का सफर शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। हीथ्रो एयरपोर्ट से तैयारे ने उड़ान भरी। नवाज शरीफ की परवास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:15 पर जद्दा पहुंचेगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा है और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से ऊपर हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी। फजाइया और बहरिया से बमबारी के बाद इसराइल की गजा में जमीनी ऑपरेशन की धमकी। 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की सरहद पर भेज दिए। असले से भरा अमरीकी तैयारे भी इसराइल पहुंच गया। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉक्स, रिहायशी इमारतें और बाजार मलबे का ढेर बन गए। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज्यादा हो गई। बिजली की फरहमी भी मुनक़ता। वाहिद पावर स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया। इसराइल का अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला।
सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-ज़ईफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने हमलों में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया। सफ़ेद फास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है और ये इंसानी जिस्म के पट्ठों और हड्डियों तक को जला देता है। गजा पर बमबारी का जवाब, इसराइली शहरों पर हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हमास ने तल अबीब, एश्केलोन, अशदोद और स्देगोत पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब का बेन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद। इसराइली मीडिया ने दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया। 5 रोज में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई। 3000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 170 तक जा पहुंची। इसराइल ने हमास के 1000 कारकुनों को हलाक करने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को खबरदार कर दिया कि अमेरिका ने मुदाखलत की तो अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हममनसब से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लेवरली और इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़े। बरतानवी इसराइली रहनुमाओं की पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेम्स क्लेवरली और इसराइल को बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाने इसराइल गए हैं। इसराइल में तबाही, गैर मामूली अमवात पर इसराइली शहरी फट पड़े। नेतन्याहू काबीना की वज़ीर को घेर लिया, कहा कि तुमने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। अवाम को मुश्तिल देखकर वजीर पतली गली से निकल गई। वीडियो वायरल। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजल रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 महीने में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। मीनार पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नून लीग का कारकर्दगी में किसी दूसरी जमात से कोई मवाजना ही नहीं। हमने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया, अब भी ऐसा ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को हालिया सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के तहत माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हुकूक पर असरात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक और क्लाइमेट जस्टिस पीपल्स पार्टी का मंशूर है। साफ पानी और खुराक का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा और हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मनसूबाबंदी करना होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद एक शख्स की तलाश जारी। हादसा इमारत की तीसरी मंजिल की छत डालने के दौरान पेश आया। तंग गलियों के बायस इमदादी टीमों को पहुंचने और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग, नौजवान जाम बहक, बड़ा भाई जख्मी। मकतूल की वालिदा का कहना है कि उनके बेटों को कत्ल और जख्मी करने में फरीद नामी शख्स मुलव्विस हो सकता है। बेटी इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। फरीद नामी शख्स उसको परेशान करता था। बेटी को नौकरी छोड़ना पड़ी थी। कानपुर में कच्चे के डाकू ने पूरी पुलिस टीम को अगवा कर लिया। मुग़वियों में एक SHO और हेड मोहर्रर समेत 6 अहलकार शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर पुलिस अहलकारों के अगवा पर IG सिंध पर बरहम। कहा कि पुलिस अहलकार को डाकू अगवा करके ले जाए तो अवाम की हिफाजत का अल्लाह ही हाफिज है। क्या तमाम अहलकार सो रहे थे? 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए।
सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसोर्शियम की खिदमात देने की मंजूरी। इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा है कि PIA मुलाजमीन में से किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार होने पर PIA जाग गई। PSO को ईंधन की फरहमी की मद में 2 करोड़ रुपए अदा किए। अहम रूट्स की परवाज़ों को ईंधन मिलने लगा। जी बाबर अवान साहब, बंदा वापस आ गया। साबिक MNA सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा। बाबर अवान ने कहा है कि उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाजियाब करवा दिया। उनकी बात पर चीफ जस्टिस ने कहकहा लगाया। कहा कि आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी, फिर तो केस निपटा देते हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के बाद दरखास्त निपटा दी। चीन का एक बार फिर इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि सियासी तरीकों से फलस्तीन के मसले का फौरी हल निकाला जाए। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया है। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आर्जी जंग बंदी का मुतालबा। कहा कि गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कम अज कम 6 घंटों के लिए जंग बंद की जाए। अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर जॉन कर्बी ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले परेशान कुन करार दे दिए। कहा कि किसी दूसरी तरफ महाज खुलना इसराइल के हक में बेहतर नहीं होगा। बरतानवी होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन का कहना है कि बरतानिया की सड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराना दहशतगर्दी की हिमायत होगा। इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाने वाले नारे पब्लिक ऑर्डर जुर्म तस्वर होने चाहिए। वॉर रूम से मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को बासानी 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड 7 सेंचुरी की बदौलत होम टीम ने 273 रन का हदफ 35 ओवर में पूरा किया। मेगा इवेंट की तारीख में रोहित शर्मा की सेंचुरी की तादाद सबसे ज्यादा 7 हो गई। पाकिस्तान टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर्ड फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काट कर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भारत से मैच के लिए तैयार। कहते हैं कि उम्मीद है भारत भी तैयार होगा। बताया कि वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से पहले साबिक कप्तान सईद अनवर से बात की थी। सईद अनवर ने मशवरा दिया पिच के बजाय प्लान पर अपने तवज्जो दें। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा है कि 2 विकेटें गिरने के बाद प्रेशर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्लान किया कि पार्टनरशिप लगानी है और कामयाबी मिली। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए आज भारत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ैनब अब्बास ICC की जानिब से भारत गई थीं। उनके साथ वहां जो हुआ उसका रंज है। उन्हें पहले ही भारत का वीज़ा मिल चुका था। वो सहाफ़ियों के वीज़ों के इंतज़ार में थे। जय शाह से बात हुई है, शायकीन के वीज़े जल्द जारी होंगे। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर फिल्म स्टार्स भी रंग जमाएंगे। खुसूसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह समेत दीगर नामवर स्टार्स शिरकत करेंगे। और देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।